Hello everyone, welcome to Ashadip International Online Education Class 2 Subject EVS. Dear students, here in this subject I am going to teach you chapter number 7 Safety Rules Part 2. In Part 1 we already studied about safety rules at home and safety rules at school. Okay? Here in this part 2, today we will study about safety at the time of arrival and departure of the bus. हम स्कूल में जाते हैं, राइट? तो वी आर यूजिंग बस और वैन. कोई स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर यूजिंग बस और वैन, राइट? तो ये बस में चढ़ने के टाइम पे और डिपार्चर ऑफ द बस मीन्स बस में से उतरने के टाइम पे व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो, that we will study here. So let's see the first rule that we have to follow. We should stand in a queue at the bus stop. हमारा बस स्टॉप होता है, बराबर? ऐसा नहीं कि ओनली स्कूल में जाने के टाइम पे, हम कहीं पे भी जाने के टाइम पे अगर वी आर यूजिंग बस, तो वो टाइम पे हमें बस में चढ़ने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टैंड इन अ क्यू. हमें लाइन में, क्यू दैट मीन्स लाइन, हमें लाइन में खड़े रहना चाहिए. दूसरा है डू नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग इनटू द बस. बस में चढ़ने के टाइम पे हमें दूसरे जो हमारे साथ लाइन में क्यू में खड़े हैं उसको हमें पुश नहीं करना है, मीन्स धक्का नहीं मारना चाहिए. तीसरा है ऑलवेज कीप योर हेड, हैंड्स एंड आर्म्स इनसाइड द बस. मूविंग बस होती है, चालू बस होती है, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पीपल जो है वो अपने हैंड्स एंड अपने हेड वो सब बस में से, विंडो में से बाहर निकाल के बैठे हैं. तो वी शुड नॉट डू दिस, हमें ये नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज कीप आवर हेड, हैंड्स एंड आर्म्स. हमारे हेड, हमारा सर, हमारे हैंड्स, हाथ, वो सब हमें बस के अंदर रखना चाहिए जब बस चालू होती है. वी शुड नॉट कीप सिटिंग इन अ मूविंग बस. और एक चीज़ कि बस चालू होती है तो उसमें हमें चालू बस में कभी चढ़ना नहीं चाहिए, बैठे ही रहना चाहिए. कीप सिटिंग मतलब हमें बस चालू बस होती है उसमें बैठे रहना चाहिए, ना कि खड़े होके इधर उधर चक्कर लगाने चाहिए बस में, राइट? उससे क्या होता है कि अगर बस ड्राइवर सडनली ब्रेक मारता है और अगर हम बस में मूविंग करते हैं तो क्या हो सकता है, हम गिर सकते हैं और वो अचानक ब्रेक की वजह से अगर हम गिर जाते हैं तो हमें चोट पहुंच सकती है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप सिटिंग इन अ मूविंग बस. चालू बस में हमें बैठे रहना चाहिए. वी शुड नॉट ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस. बस अगर चालू होती है तो हमें उसमें से, चालू बस में से नीचे नहीं उतरना चाहिए. वी शुड वेट टिल द बस स्टॉप. बस जब तक स्टॉप नहीं होती है तब तक हमें वेट करना चाहिए और बाद में ही नीचे उतरना चाहिए. डू नॉट स्टैंड एग्जैक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द बस एज द ड्राइवर कैन नॉट सी यू.
बस के एग्जैक्टली पीछे या तो बस के एग्जैक्टली आगे ड्राइवर आपको देख ना सके वैसे कभी खड़ा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राइवर आपको देख नहीं सकता है और अचानक वो बस को चालू करके आगे या पीछे लेता है तो हमारा उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वी शुड नॉट डू दैट। स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो टाइम पे यू शुड स्टे अवे, आपको दूर रहना चाहिए बस से। बस रोड क्रॉस करने के टाइम पे हमें बस से दूर रहना चाहिए। नेवर वेट फॉर योर फ्रेंड एट द प्लेस वेयर द बसेस रन। जहाँ पे बहुत बसें चलती हैं जहाँ से, वहाँ पे वो प्लेस पे आपको कभी भी आपके फ्रेंड के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वेट करना है फ्रेंड का तो थोड़े दूर जाके जहाँ पे बस का रशिश नहीं होता है वहाँ पे करना चाहिए। जहाँ पे बहुत बसें दौड़ती है चलती है वो प्लेस पे कभी भी आपको आपके फ्रेंड के लिए वेट नहीं करना चाहिए। ओके, ये तो था सेफ्टी एट द बस स्टॉप। ओके, वेल गेटिंग इनटू बस एंड गेट आउट फ्रॉम द बस। बस में चढ़ने के टाइम पे, बस में उतरने के टाइम पे क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए वो हमने स्टडी कर लिया। अभी है सेफ्टी ऑन द रोड। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रोड पे हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट रन अक्रॉस द रोड। कभी भी हमें रोड में इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए। दूसरा रूल्स है कि वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग होता है। आई थिंक यू माइट हैव सीन, आपने देखा ही होगा कि ब्लैक एंड वाइट कलर के जैसे जेब्रा की बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं वैसे ही सेम स्ट्राइप्स रोड पे होते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। और जब हमें रोड क्रॉस करना है तो वी शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग। रोड क्रॉस करने के टाइम पे हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, मीन्स वहाँ से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड फॉर द व्हीकल्स ऑन दैट रोड। रोड पे आपने देखा होगा 3 कलर की ट्रैफिक लाइट होती है, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो जब रेड लाइट स्टार्ट होती है तब क्या होता है कि व्हीकल्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, तो वो टाइम पे इजीली हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो वी हैव टू क्रॉस द ट्रैफिक क्रॉस व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड। जब ट्रैफिक लाइट रेड कलर की चालू होती है वही टाइम पे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और अगर रेड लाइट नहीं है तो जब तक रेड लाइट नहीं होती है तब तक वी हैव टू वेट, हमें वेट करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ऑन द फुटपाथ। हमें चलने के टाइम पे जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें बीच रोड पे नहीं बट रोड के साइड में जो फुटपाथ बनाया होता है चलने वालों के लिए, जो चल के जाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए फुटपाथ बनाया होता है, तो वो फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए। अगर ये रूल्स हम फॉलो करेंगे तो हमें एक्सीडेंट से बच सकते हैं, राइट। दूसरे भी सेफ्टी रूल्स हैं रोड पे जो हमें फॉलो करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड में ही चलना चाहिए, बराबर। दूसरा है वी शुड नॉट रन बिहाइंड अ कार और अ बस। कार या तो बस, अगर हम वहाँ बस स्टॉप पे पहुँचे उसके पहले ही कार या तो बस है वहाँ से सपोज़ निकल गई तो हमें उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, बट दूसरी बस आए तब तक वी हैव टू वेट देयर, हमें वहाँ पे वेट करना चाहिए। वी शुड वेयर सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन द कार। और अगर हम कार के थ्रू ड्राइविंग कर रहे हैं तो वी ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जो होता है वो हमें पहनना चाहिए ताकि मे बी अगर कार एक्सीडेंट हो
और अगर हमने सीट बेल्ट बांधा है तो हमें थोड़ा कम नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वी हैव टू वेयर सीट बेल्ट वाइल गोइंग बाय कार। वी शुड नॉट स्टैंड नियर द बस। जैसे मैंने बताया अभी बस स्टॉप वाले रूल्स में कि हमें बस के पास में कभी खड़े रहना नहीं चाहिए। बाय मिस्टेक अगर बस के ड्राइवर से लीवर के ऊपर पैर आ गया और हम बस के आगे खड़े हैं तो बस आगे मूव करेगी और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें ये खास ध्यान रखना है कि कभी भी बस के आगे या तो एग्जैक्टली बस के पीछे ड्राइवर हमें नहीं देख सकते वैसे हमें खड़े रहना नहीं चाहिए। अभी है ये तो थे सेफ्टी एट द बस स्टॉप, ओके, रोड, सेफ्टी एट द बस स्टॉप, सेफ्टी एट द रोड। नाउ सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। अभी प्लेग्राउंड में हम खेलने जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हम वहाँ पे भी सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट्स में भी एक्सीडेंट्स हो सकता है। इसलिए प्लेग्राउंड में हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेट्स सी। वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मूविंग एनी इंस्ट्रूमेंट विच आर इन द प्लेग्राउंड। जैसे कि प्लेग्राउंड में कुछ स्विंग्स है या कुछ स्लाइडर जैसा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वो मूविंग कर रहा है तो उसके फ्रंट, उसके सामने हमें कभी खड़ा रहना नहीं चाहिए। दूसरा सेफ्टी रूल्स क्या है प्लेग्राउंड का, तो वी शुड नॉट पुश एंड पुल वन अनदर व्हेन वी आर ऑन द स्लाइड्स। ये खास ध्यान रखना है, ये हम हमेशा करते हैं कि कभी भी हम स्लाइडर में खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को पुशिंग करते हैं पहले टर्न लेने के लिए, राइट। तो वी शुड नॉट डू दैट। हमें कभी भी स्लाइडर में खेलने के टाइम पे दूसरों को पुश या तो पुश मीन्स धक्का मारना, पुल मीन्स खींचना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट जंप फ्रॉम ग्रेट हाइट। बहुत हाइट से, कुछ वॉल होती है, बहुत हाइट वाली वॉल है तो उसके ऊपर से हमें जंप नहीं करना चाहिए क्योंकि हम छोटे हैं। अगर हाइट से जंप करेंगे तो हम नीचे गिरेंगे, हमें लगेगा, चोट पहुंचेगी और हमें फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए वी शुड नॉट डू दैट, ओके। एंड वी शुड होल्ड ऑन फर्मली वाइल क्लाइंबिंग अ लैडर। सीढ़ी के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तब हमें अच्छे से पकड़ना चाहिए, अच्छे से पकड़ के ही लैडर के ऊपर चढ़ना चाहिए ताकि हम गिर ना जाए और हमें कुछ नुकसानी ना हो। वी शुड होल्ड नॉट गो टू फॉर स्विमिंग अलोन। वी शुड नॉट गो टू फॉर स्विमिंग अलोन। हमें स्विमिंग करने के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द पूल। और अगर हम किसी के साथ भी जाते हैं, हमें हमेशा हमारे कोई भी एल्डर्स को साथ में लेके ही स्विमिंग पे जाना चाहिए। और हमें कभी भी स्विमिंग करने के टाइम पे जो स्विमिंग पूल होता है उसमें डीप इनसाइड मतलब डीप साइड नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे बहुत ऊंडा होता है वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, राइट। ये थे हमारे सेफ्टी रूल्स। नाउ चैप्टर ने हमने क्या क्या स्टडी किया, तो we studied that safety means taking care to keep ourselves safe and away from any harm or injury। हमने देखा कि सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है कि टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्स, हमारे अपने आप की केयर करनी। कहाँ से,
तो हाँ, कुछ हार्म, कुछ नुकसानी, कुछ इंजरी ना हो, इसलिए अपने बॉडी की केयर करना, दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी। दूसरा हमने चैप्टर में सीखा कि वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। दूसरा हमने ये सीखा कि हमें अलग अलग प्लेस पे, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट सेफ्टी रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट्स या तो कुछ इंजरी को हम अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स टाल सकते हैं। दूसरा हमने स्टडी किया कि वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रिक वायर्स एंड एप्लियंसेस। हमने सीखा कि हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को या तो कोई इलेक्ट्रिक वायर्स से या कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस जैसे कि आयरन है, मिक्सचर है, रेफ्रिजरेटर है, वैसे इलेक्ट्रिक्स जो आइटम्स होती है उससे हमें खेलना नहीं चाहिए। दूसरा हमने ये चैप्टर में स्टडी किया कि वी शुड नॉट रन अराउंड इन द कॉरिडोर और ऑन द स्टेयर्स, कि हमें स्कूल का जो कॉरिडोर होता है वहाँ पे या तो स्टेयर्स पे दौड़ना नहीं चाहिए। दूसरा सीखा कि वी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, स्विमिंग के लिए हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द पूल। हमने ये भी स्टडी किया कि कभी भी हमें स्विमिंग में अकेले नहीं जाना है, और स्विमिंग पूल में जहाँ पे डीप साइड होती है वहाँ पे भी हमें नहीं जाना है। ओके, सो हियर I am ending this chapter. In this chapter we studied the safety rules at different place, like at home, at school, at bus stop, while getting into or get out from the bus. Safety rules at road and safety rules at swimming pool. Okay, so I hope you all understand this chapter. Dear students, I advise you to repeat this video more than 2 times so that you can understand each and every point properly.